एक बड़ा बयान मोहन भागवत का सामने आया है जिसमें उन्होंने कई बातें कही। वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई है जो कि गलत है। सभी लोग ब्राह्मणों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ इस दोहरी राजनीति को बंद कीजिए। तो मेरे नमस्कार साथियों, आजकल भारत में बहुत गंभीर स्थिति चल रही है। कंट्रोवर्सीज पर कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले बागेश्वर धाम सरकार पर बवाल, उसके बाद रामचरितमानस पर बवाल और अब आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के इस बयान ने सभी ब्राह्मणों को, सभी पंडितों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने बयान दिया है कि जातियां पातियां पंडितों ने बनाई हैं। इनके इस बयान पर सियासत छिड़ी हुई है और एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या जातियां पातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं, पंडितों ने बनाई हैं? जी नहीं, जातियां पातियां पंडितों ने नहीं बनाई। जातियां पातियां अगर पंडितों ने बनाई होती तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, रविदास और माता सबरी जैसे पुण्यात्माओं को ब्राह्मण, गुरु, संत, महर्षि की श्रेणियों में नहीं रखा जाता। एक्चुअली जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं या स्वयं आप मोहन जी, ये सभी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और सनातन धर्म में लोगों के कर्मों के अनुसार उसकी जातियां विभाजित की जाती हैं। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है और उसके सारे कार्य चंडालों वाले हैं, उसकी प्रवृत्ति चांडालों वाली है, तो उसे ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन भारत का संविधान इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ना कि सनातन धर्म, ना कि पंडित, ना कि ब्राह्मण। लेकिन चलो, ये तो बर्बरी हो गया। हमने समझ लिया कि जाति पाति पंडितों ने नहीं बनाई, लेकिन क्या इसका कोई वैदिक प्रमाण है कि जाति पाति पंडितों ने नहीं बनाई? कहां पर, क्या है इसका कोई वैदिक प्रमाण है? लेकिन वो प्रमाण बताने से पहले मैं श्री मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि सर जी, आपका इतना प्यारा नाम है श्री मोहन भागवत और आपने अपने जीवन काल में श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम तो पढ़ी ही होगी। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने खुद क्लियर कर दिया कि वर्ण आश्रम, वर्ण विधि मेरे ही द्वारा स्थापित की गई है। और मुझे लगता है कि ये बात आपको भी पता होगी, आपने जरूर इनका अध्ययन किया होगा। वो बात अलग है कि आपकी एज तक आते आते लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे लाखों युवा आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। और अगर आपने अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का या भागवतम का अध्ययन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एक बार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जरूर कीजिएगा। तो भगवत गीता में डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि जातियां पातियां किसी पंडित ने या ब्राह्मण ने नहीं बनाई, जातियां पातियों को स्वयं भगवान ने बनाया है। अब मैं आपको इसका वैदिक प्रूफ देता हूं। मेरे पास है भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने खुद कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मामम विधि अकर्तरम अव्यहम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राकृत के तीनों गुण और उनके संबंध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। मैं इस व्यवस्था का श्रेष्ठा हूं। और इसके तात्पर्य में कहा है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के श्रेष्ठा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्ण आश्रम व्यवस्था के श्रेष्ठा है, जिनमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, न कि जातियों के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासनिक वर्ग आता है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। और वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाते हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी के मिश्रण युक्त होते हैं। और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने खुद क्लियर कर दिया कि वर्ण आश्रम, वर्ण विधि मेरे ही द्वारा स्थापित की गई है और जातियों का निर्माण स्वयं मैंने किया है। तो मोहन जी, आप कैसे कह सकते हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको पता ही होना चाहिए। तो आप सभी लोग ब्राह्मणों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ इस दोहरी राजनीति को बंद कीजिए। तो मेरे सनातन भाइयों, आप लोग किसी की बहकावे में ना आए।
ये एक सोची समझी साजिश है इन राजनेताओं की हमारे बीच विरोध फैलाने की और हमें आपस में लड़वाने की। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को श्री मोहन भागवत जी तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चल सके और वो इस प्रकार के बयान ना दें जिससे उनकी छवि खराब हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।